हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट ए टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट टॉप ऑफ योर हाउस। तो हमने क्या किया, एक कूलम चार्ज को कॉलेज के टॉप जो बिल्डिंग है वहाँ पे टॉप पे हमने रख दिया, और दूसरा एक चार्ज जिसका इक्वल अमाउंट का चार्ज है 1 कूलम का, उसको घर के बिल्डिंग के ऊपर रख दिया। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2.0 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन दे दिया है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। तो एक दूसरे के ऊपर कितना चार्ज डाल रहे हैं वो दोनों चार्जेस, वो निकालना है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। तो आपका जो वेट है उसका कितना गुना है ये फोर्स, तो वो भी निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन है इसको पहले अच्छे से देखते हैं। तो ये है कॉलेज बिल्डिंग, हमारा कॉलेज, और ये है हमारा हाउस। और यहाँ पे एक चार्ज है टॉप पे, कितने कुलम का, 1 कूलम का। और यहाँ पे भी हाउस पे भी 1 कूलम का चार्ज है। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो दे दिया गया है 2 किलोमीटर, जो कि होता है 2 × 10⁻³ मीटर, ऐसा यूनिट में। तो अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है वो हमें पहले निकालना है। तो जो कूलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई सेपरेशन जो R है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/4πε0 Q1 हमारा 1 कूलम है, इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाई, ये हो गया R² सेपरेशन जो है 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हमें पता है 9 × 10⁹, और ये 1, और ये हो गया 4 × 10⁶। तो इतना न्यूटन हो जाएगा। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा, जो कि फोर्स है इतना। और जो वेट होता है वो कितना होता है, एक इंसान अगर लें उसका वेट मास इंटू जी, m × g होता है। तो जो फोर्स है वो कितना गुना होगा, वेट का पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। तो फोर्स के कितने गुना है, तो वेट के कितना गुना ये फोर्स है, तो कैसे निकालेंगे। तो जो F डिवाइडेड बाई वेट हम अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो नंबर है n, तो अगर n टाइम्स है, n टाइम्स ऑफ वेट अगर है, वेट इज, देन n कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस। तो आपका जितना भी वेट है वो निकालिए, और उससे क्या, f जो है f को f से डिवाइड कर दीजिए वो वेट, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।